ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं 10 अगस्त 2025 और रिवाइज डेट है 31 अक्टूबर 2006। आज की अव्यक्त मुरली के सार में प्रेम के सागर बाबा ने स्नेह का महत्व और स्नेह से प्राप्तियां बताते हुए कहा कि तुम्हारा यह स्नेह अलौकिक रूहानी स्नेह है, साधारण स्नेह नहीं है, दिल का स्नेह है, आत्मिक स्नेह है, सच्चा स्नेह है, निस्वार्थ स्नेह है। और कहा यह परमात्मा स्नेह बहुत सहज याद का अनुभव कराता है। स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं है, भूलना मुश्किल होता है। स्नेह एक अलौकिक चुंबक है। स्नेह सहज योगी बना देता है, मेहनत से मुक्त करा देता है। स्नेह में रहने वाले मुहब्बत का फल खाते हैं। तो बाबा कहे कितना स्नेह है बाबा का बच्चों से, क्या किसी से तुलना कर सकते हो? बाबा कहे आप बच्चे गीत गाते हो ना आसमान में इतने तारे, ना सागर में इतना जल। इतना बेहद का प्यारा बाबा है, इतना बेहद का स्नेह है बाबा का बच्चों से। फिर विशेष कहा कि बाप दादा भी बच्चों को सर्टिफिकेट देते हैं स्नेह का, कि स्नेह में बच्चे पास हैं। अभी सिर्फ अंडरलाइन करना है, सदा स्नेही बनना है, सम टाइम नहीं। स्नेह है लेकिन अटूट स्नेही बनना है। और बाबा कहे स्नेह में जो कभी कभी अंतर आ जाता है, उस अंतर को मिटाने के लिए कहा हर समय महादानी अखंडदानी बनो, सदा दाता के बच्चे विश्व सेवाधारी समान बनो। कोई भी समय मास्टर दाता बनने के बिना नहीं रहे, क्योंकि विश्व कल्याण के कार्य प्रति बाप के साथ साथ आपने भी मददगार बनने का संकल्प लिया है। फिर विधि बताई कि चाहे मनसा द्वारा शक्तियों का दान व सहयोग दो, वाचा द्वारा ज्ञान का दान दो, सहयोग दो, कर्मणा द्वारा गुणों का दान दो और स्नेह संपर्क द्वारा खुशी का दान दो। बाबा कहे आप तो कितने अखंड खजानों के मालिक हो, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड हो। अखुट और अखंड खजाने हैं आपके पास, तो जितना देंगे उतना बढ़ता जाएगा, कम नहीं होगा। फिर अटेंशन दिलाया कि आप बच्चों को भगत आत्माओं की और अपने भाई बहनों की आवाज़ नहीं सुनने में आती। वह सब पुकार रहे हैं, हे हमारे देव देवी हमें शक्ति दो, सच्चा प्यार दो। आपके भगत और दुखी आत्माएं दोनों ही दया करो, कृपा करो। हे कृपा के देव और देविया कहकर चिल्ला रहे हैं। बाबा कहे बाबा को तो उनकी आवाज़ सुनाई देती है, आप बच्चों को उनकी आवाज़ नहीं सुनाई देती। फिर सफलता मूर्त बनने के लिए कहा कि सर्व खजानों को सफल करना है, इसमें डबल फायदा है। खजानों को सफल करने से आत्माओं का कल्याण भी होगा और साथ साथ आप सब भी महादानी बनने के कारण विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप सहज बन जाएंगे, बंधन मुक्त, समस्या मुक्त सदा के लिए बन जाएंगे। तो बाबा कहे सफल करने से सहज सफलता मूर्त बन ही जाएंगे, पुरुषार्थ में सहज उड़ते रहेंगे, क्योंकि दुआएं एक लिफ्ट का काम करती हैं। दुआएं मिलने से सेकंड में लिफ्ट में चढ़ जाएंगे, अर्थात सहज उन्नति होती रहेंगी। सिर्फ स्मृति का स्विच दबाओ, बस मेहनत मुक्त बनो। फिर बाबा कहे सेवा में अब नवीनता क्या करनी है? संदेश तो सबको मिलता है, स्नेही भी बनते हैं, सहयोगी भी बनते हैं, संबंध संपर्क में भी आते हैं, लेकिन अभी सेवा में एडिशन चाहिए। जो भी आते हैं, जिनको भी संदेश देते हैं, उनको विशेष अनुभूति करानी है, क्योंकि बाबा कहे अनुभव कभी भूलता नहीं है और अनुभव ऐसी चीज है जो न चाहते हुए भी उस तरफ खींचे चले आएंगे। और साथ में अंडरलाइन कराया कि बाप दादा पूछते हैं पहले जो भी ब्राह्मण हैं वह ज्ञान की जो भी पॉइंट्स हैं उनके स्वयं अनुभवी बने हो, हर शक्ति का अनुभव किया है, हर गुण का अनुभव किया है, आत्मिक स्थिति का अनुभव किया है, परमात्मा प्यार का अनुभव किया है। बाबा कहे जब चाहे, जितना समय चाहे, जिस भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में आत्मिक बल का अनुभव हो, परमात्मा शक्ति का अनुभव हो, वह होता है। जब आप स्वयं यह अनुभव करेंगे तब दूसरों को सहज अनुभूति करा सकेंगे। और अंडरलाइन कराया कि अनुभवी मूर्त, हर सब्जेक्ट के अनुभवी मूर्त, हर शक्ति के अनुभवी मूर्त, ज्ञान स्वरूप में अनुभवी, योग युक्त में अनुभवी, धारणा स्वरूप में अनुभवी, ऑलराउंडर सेवा में, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में, सब में अनुभवी बनेंगे, तब कहेंगे पास विद ऑनर। तो स्वयं में भी अनुभव को और बढ़ाओ। फिर बाबा ने सारे दिन में 3 एक्सरसाइज करने के लिए कहा।
अभी अभी पहले 1 सेकंड में पुरुषोत्तम संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, इस स्थिति में स्थित हो जाओ। दूसरा, अभी फरिश्ता स्वरूप हूँ, डबल लाइट हूँ, इस स्थिति में स्थित हो जाओ। तीसरा, अभी विश्व कल्याणकारी बन मनसा द्वारा चारों ओर शक्ति की किरणें देने का अनुभव करो। ऐसे सारे दिन में 1 सेकंड में स्थित होने का अभ्यास करो। इसका अनुभव करते रहो, क्योंकि अचानक कुछ भी होना है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हलचल में सेकंड में अचल बन सके, इसका अभ्यास स्वयं ही अपना समय निकालकर बीच बीच में करते रहो। इस अभ्यास से मन का कंट्रोल सहज हो जाएगा, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर बढ़ती जाएंगी। तो सुनते हैं प्यारे अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। योग युक्त, राजयुक्त, समाधान स्वरूप बनने के लिए प्यारे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। सभी सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा ऊंची स्थिति में उड़ते रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह में लवलीन रहने वाले समाये हुए बच्चों को, सदा मेहनत मुक्त, समस्या मुक्त, विघ्न मुक्त, योग युक्त, राजयुक्त बच्चों को, सदा हर परिस्थिति में सेकंड में पास होने वाले, हर समय सर्वशक्ति स्वरूप रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान, निर्विघ्न, शक्तिशाली बनाने वाले बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, गोल्डन एज स्वभाव द्वारा गोल्डन एज सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। गोल्डन एज स्वभाव द्वारा गोल्डन एज सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। स्पष्टीकरण है, जिन बच्चों के स्वभाव में ईर्ष्या, सिद्ध और जिद के भाव की अथवा किसी भी पुराने संस्कार की अलाई मिक्स नहीं है, वे है गोल्डन एज स्वभाव वाले। ऐसे गोल्डन एज स्वभाव और सदा हांजी का संस्कार बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे, जैसा समय, जैसी सेवा, वैसे स्वयं को मोल्ड कर रियल गोल्ड बन जाते हैं। सेवा में भी अभिमान व अपमान की अलॉय मिक्स ना हो, तब कहेंगे गोल्डन एज सेवा करने वाले। बाबा ने बहुत गुह्य बताया, जिसमें ईर्ष्या, सिद्ध व जिद करने के संस्कार नहीं है, उनको कहेंगे गोल्डन एज स्वभाव वाले, और वही श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं। आज का स्लोगन है, क्यों क्या के प्रश्नों को समाप्त कर सदा प्रसन्न चित्त रहो। क्यों क्या के प्रश्नों को समाप्त कर सदा प्रसन्न चित्त रहो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहे, लवलीन स्थिति वाले समान आत्माएं सदा के योगी हैं। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवलीन, अलग ही नहीं है तो याद क्या करेंगे, स्वतः याद है ही। जहाँ साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। अच्छा, ओम शांति। फिर से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अलौकिक अनुभूति कराने के लिए शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।